आपका फिर से स्वागत है हिंदी की सरकी कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे कार्यपत्रिका क्रमांक 31 के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज की कार्यपत्रिका क्रमांक 31 ये है हमारी कार्यपत्रिका 28 का ही दूसरा भाग है। हमने कहानी लखनवी अंदाज का पूर्व भाग कार्यपत्रिका क्रमांक 28 में पढ़ लिया है। अब हम इसका अगला भाग आज की कार्यपत्रिका में पढ़ने वाले हैं। इस कहानी के लेखक का नाम है यशपाल। यशपाल ने लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य कहानी यह साबित करने के लिए लिखी थी कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। इस पाठ में यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। इस कहानी का अन्य नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान और शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को दबा दिया। साथ ही उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। आज के समय में भी लोगों के नकली, झूठे और बनावटी जीवन को देखा और महसूस किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं कार्यपत्रिका के प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1। इस पाठ में नवाब साहब की जिन चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है उन्हें लिखिए। तो बच्चों, हमने कहानी में नवाब साहब के बारे में पढ़ा, तो नवाब साहब के चरित्र में जो जो विशेषताएं उभर कर सामने आ रही है उनके बारे में हमें सोचना है और लिखना है। चारित्रिक विशेषता क्रमांक 1, दम्भी प्रवृत्ति। नवाब साहब दम्भी, अहमवादी प्रवृत्ति के आदमी हैं। क्रमांक 2, आडंबरवादी, ऊपरी दिखाव में विश्वास करने वाले। क्रमांक 3, मिथ्या प्रदर्शन प्रिय, यानी ऊपरी दिखावे में विश्वास करना, बिना मतलब के दिखावा करना। क्रमांक 4, व्यावहारिक खोखलापन, केवल दिखावे में विश्वास करते हैं, व्यवहार नाम की कोई चीज नहीं है। विशेषता क्रमांक 5, सनकी, जिद्दी। इस प्रकार हमें नवाब साहब की इन विशेषताओं के बारे में पता चलता है। इसके अलावा भी आप और विशेषताएं छांट करके अपनी कार्यपत्रिका में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, आपने भी कभी न कभी किसी के बनावटी जीवन शैली और झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। किसी ऐसी घटना का जिक्र करते हुए अपने विचार लिखिए। तो भाई, आपने भी कभी न कभी किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, इनके बनावटी जीवन को देखा हो। हमने अपने जीवन में किसी मित्र, किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी के बनावटी जीवन को अवश्य देखा होगा और उनका झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। तो इसी प्रकार की किसी घटना का जिक्र करके आपने अपने स्वयं के विचार लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पर आगे बढ़ने से पहले हमें क्रिया के भेद जानना आवश्यक है। बच्चों, क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का तात्पर्य है जिस क्रिया को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण में देना चाहूंगा, जैसे पक्षी उड़ते हैं। अब उड़ते हैं, क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं है, बिना कर्म के वह अपना अर्थ पूर्ण करने में सक्षम है। इसी प्रकार सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे खाना, इस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी पहचान का एक तरीका मैं बता देता हूँ कि हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। हम किसी क्रिया की पहचान करने जा रहे हैं तो उसके पीछे हम क्या का प्रयोग कर सकते हैं, क्या प्रश्न का। जैसे दौड़ना, क्या, कोई उत्तर नहीं आ रहा, इसका मतलब है यह अकर्मक क्रिया है। खाना, क्या, अर्थात कुछ उत्तर आएगा, इसका मतलब यह सकर्मक क्रिया है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को हल करने के लिए।
निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया पर छांटकर क्रिया का भेद भी लिखिए। हमने जो चर्चा पीछे की है वो अब हमारे काम आएगी। पहला वाक्य, ये वाक्य आपकी कहानी में से ही लिए गए हैं। एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। यह प्रश्न आपके लिए कार्यपत्रिका में पहले से ही किया हुआ है। क्रियापद है जिसमें क्रिया का प्रयोग किया गया है, वह पद, वह शब्द। बैठे थे, अब बैठे थे का क्रिया भेद होगा अकर्मक क्रिया। दूसरा वाक्य, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। इसका क्रियापद है दिखाया, सकर्मक क्रिया। पहचानना तो मैंने बताई थी आपको। दिखाया क्या? उत्साह। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। करते रहना क्या? कल्पना, सकर्मक क्रिया। चौथा, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। खरीदे होंगे क्या? खीरे, अर्थात सकर्मक क्रिया। खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। काटे क्या? सिर, सकर्मक क्रिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की आंखों की ओर देखा। देखा क्या? खीरे की फांकें, अर्थात सकर्मक क्रिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेट गए, ये क्रियापद है। इसका उत्तर क्या अगर पूछा जाएगा तो कुछ नहीं आएगा। लेट गए अर्थात लेट गए, इसलिए अकर्मक क्रिया। आठवां, जेब से चाकू निकाला। निकाला क्रियापद, उत्तर क्या? चाकू, सकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार बच्चों हमको क्रियापद छांटना और सकर्मक और अकर्मक क्रिया का भेद आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की कार्यपत्रिका में इतना ही। अगर आपको अभी भी कुछ समस्या है या उसका समाधान जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।